हेलो एंड वेलकम टू पढ़ने क्लासेस। कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग प्रवीण। बाकी स्टूडेंट कहाँ हैं भाई? सभी को बुला लो। सभी को बुला लो, फिर करते हैं अपन स्टार्ट। अपने इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर को ख़त्म करेंगे आज। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज करेंगे ख़त्म। जोगिंदर सिंह, नवनीत, अभिमन्यु, गुड आफ्टरनून। जोगिंदर सर, आपको एक बात बता देता हूँ, सॉरी फिर से। देखो सच्चाई बता देता हूँ, सच्चाई क्या है। देखो तुम्हें मेरे से होल्ड कर रहा हूँ ना मैं जोगिंदर, सुनो, करा दूंगा मैं, फर्स्ट 3 करवा दूंगा। देखो हुआ क्या है, जो पढ़रे के जो टेक्निकल टीम वाले मेंबर है ना, मेन जो क्लास सेट करते हैं, विशाल सर, जिनको ऐप हैंडलिंग आती है, उनका हो चुका है एक्सीडेंट। ठीक है, माइनर एक्सीडेंट हुआ है उनका, उनके हाथ पे फ्रैक्चर है, वो लीव पे हैं, 3-4 दिन हो चुके हैं। मैंने आपको ये बात बताई नहीं, इस वजह से ना देखो पढ़रे को मैं भी एक्सेस नहीं कर सकता। हम सिर्फ यहाँ पढ़ा सकते हैं, मैं ऐप को एक्सेस नहीं कर सकता। अभी वो सर हैं लीव पे, जो ऐप की हैंडलिंग करते हैं, आपकी क्विज़ेस की हैंडलिंग करते हैं। तो इस वजह से टेस्ट मेरे पास नहीं आ पा रहा है। उनको थोड़ा सा हैंड में फ्रैक्चर आ गया है, प्लास्टर है उनको, अभी घर पे छुट्टी पे हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएं। ये भी मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। पिछले 3-4 दिन से वो नहीं आ रहे हैं, लीव पे हैं। इस वजह से क्या हुआ है, काम अटक रहा है, डिले होता जा रहा है। तो मेरे को पढ़रे की ऐप एक्सेस करनी नहीं आती, कैसे वो एक्सेस करते हैं, तो उस वजह से मैं क्वेश्चन नहीं देख पा रहा। मैं वो टेस्ट ही नहीं देख पा रहा जो आप सबको दिया था। देखो जो मैं टेस्ट देता हूँ मैं खुद डिजिटली नहीं बनाता, हम सिर्फ देते हैं सॉफ्ट कॉपी, लाइक PDF में बना दिया, क्या पेन पेपर पे हमने क्वेश्चन डाल के दे दिए। या कई बार क्या होता है कि रेफरेंस दे देते हैं कि इस बुक से आप डाल के दे दो। अब क्या हो रहा है, वो जो बंदा है ना टेक्निकल टीम वाला, वो क्या करता है, वो टाइपिंग करके प्रॉपर ऐप में उसको अपलोड करके प्रॉपर आपको टेस्ट की तरह बना के देता है। अब वो काम हमें नहीं आता, सच्चाई बता रहा हूँ। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ सॉरी, अभी मैं 2-4 दिन से नहीं देख पा रहा टेस्ट। कल मेरे को पता है मैं डिले कर रहा हूँ आपके डाउट में, बट आई एम मतलब हेल्पलेस। अभी ना वो सर को मैं ऐसे फ़ोन करके कह नहीं सकता कि भाई बच्चे का डाउट है, चुपचाप जैसे भी हो आ जाओ। थोड़ा सा उनका जो दिक्कत होगी ना वो ठीक हो जाएगी, तब हम यहाँ पे उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अभी वो घर हैं, आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए वो लीव पे हैं। तो आई होप आप समझोगे इस चीज़ को। और वैसे एक और बात बता दूं, कल हम मीटिंग करने वाले हैं अपनी, ठीक है, कल पढ़रे पे आपके शायद मीटिंग करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज राकेश सर करेंगे, मैं भी आऊँगा। उस टाइम मीटिंग में कोई बच्चा अगर ऐप को अगर मान लो चला रहा है, सपोज करो, तो उस टाइम में वो कोई बता दे, देन वी कैन मतलब सोल्व। या मैं एक काम करूँगा, कल क्या करना है, जो हमारी मतलब है ना पढ़रे की यहाँ पे ऐप है, जहाँ पे कोई अगर एक स्टूडेंट यहाँ पे है, उसके अकाउंट को मैं एक्सेस कर लूँगा, मेरे को ऐप से क्वेश्चन दिख जाएंगे बस। अब ये एक मेथड मेरे को नज़र आ रहा है कि हाँ, जो मैडम है ना बबली मैम, जो आपको कॉल करती हैं, आपके डाउट्स पूछती हैं, ठीक है,
उन मैडम की अकाउंट से हम एक्सेस करके कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जब अकाउंट देंगी, नंबर वगैरह देंगी तो कर लेंगे, ओके। डाउट की टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, फिलहाल थोड़ा सा समझ लो इस चीज को, ओके। आई होप जोगिंदर कोई दिक्कत तो नहीं ना, नाराज तो नहीं होगे? तो नाराज मत हो ना, अभी मेरे को खुद को मेरा ही टेस्ट देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। अब मेरे के हिसाब से मैंने जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया था, क्या पता वो टेस्ट में 5th नंबर पे अपलोड हुआ है, 6th नंबर पे, मेरे को नहीं पता चल रहा, दिक्कत ये है। या फिर एक काम करो, कॉपी पेन पे लिख के वो भेज दो मेरे को, तो मैं हो जाऊँ, तो मैं कर लूंगा। वो भी नहीं किया ना किसी ने। तो टॉपिक जो डिस्कस करना था वो हमने करना था इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाराज नहीं होना, ओके। मतलब है ना, रूसना नहीं है अपने से, अपन यहाँ साइंस पढ़ेंगे बढ़िया, ओके। तो इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको पढ़ाना था मैंने, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर एकदम देसी लैंग्वेज में, देसी मतलब जो हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि मैं मजाक करूंगा, जो हम देखते हैं ना, घर के जनरेटर जो होते हैं, जो घर की मोटर होती है पानी की, कैसे काम करती है, बिल्कुल वैसे बताऊंगा एकदम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। मैं इस एक स्लाइड में, ये एक ही स्लाइड कराऊंगा, देखना है जो आज की स्लाइड है, जिसमें एक फोटो मोटर की है, एक फोटो जनरेटर की है। पता लग गया होगा कि ये जनरेटर है, ये मोटर है। नहीं पता लगा तो अभी बताऊंगा, एक एक डिफरेंस आपको एकदम माइंड में छप जाएगा कैसे काम करता है। उससे पहले आपको कहाँ चलना पड़ेगा? कल वाले बेसिक लेक्चर में। कहाँ चलना पड़ेगा? कल वाले बेसिक लेक्चर में। क्या है कल वाला बेसिक लेक्चर? सर कल हमने पढ़े थे 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कल हमने पढ़े थे 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नंबर 1 क्या था कि अगर कोई एक कंडक्टर की वायर है आपकी, अगर आपकी कोई एक कंडक्टर की वायर है, उसको अगर मैंने करंट दिया, मतलब उसमें करंट मैंने फ्लो करवा दिया, और अगर उस वायर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मतलब क्या होगा, वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाएगी, लेकिन कौन से कंडक्टर को? जिसमें करंट होगा। जिसमें करंट नहीं होगा कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो वैसे कैसे पड़ा रह जाएगा, है ना। और मैंने आपको एक लाइन बोल दी थी, इस प्रिंसिपल पे बेस है आपकी इलेक्ट्रिक मोटर। कैसे बेस है आज समझेंगे। फिर मैंने कहा था कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हैं, तो माइकल फैराडे ने भी ये काम करके दिखा दिया, दैट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि यस सर आप है ना मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि जो आपकी करंट कैरिंग कोयल होगी, है ना, करंट कैरिंग जो कोयल होगी वो, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो, इन दोनों में रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। मतलब कि आपस में कोरिलेशन ऐसा होना चाहिए कि या तो एक वो मैग्नेटिक फील्ड मूव कराओगे या वो कोयल मूव कराओगे, या दोनों भी करा सकते हो, लेकिन मूवमेंट इज नेसेसरी। विदाउट एनी मूवमेंट आप कभी भी मतलब कैसे नहीं कर सकते कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोयल है, खड़ा करके रख दिया, कोई भी आपका करंट जनरेट नहीं होगा। फिर मैंने कहा था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आपका जनरेटर बेस है। अच्छा कैसे, बता तो दो सर कैसे, ठीक है चलो बताते हैं। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इज योर इलेक्ट्रिक मोटर, जो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर, राइट हैंड साइड जो है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, दैट इज योर इलेक्ट्रिक जनरेटर, ओके। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक मोटर, ओके। अब ध्यान से देखो सारे के सारे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो आपके घर में तो नहीं यूज होते, बड़ी बड़ी जगह जो यूज होते हैं। आपके इलेक्ट्रिक मोटर को देखना, इसको मत देखना, अभी इसको मत देखना, अभी इस पे फोकस करो। इलेक्ट्रिक मोटर का सबसे बेसिकली पार्ट क्या है आपका स्ट्रक्चर में? सबसे बेसिकली पार्ट है एक बार मैग्नेट, जिसके 2 पोल आपके ऐसे हैं, ठीक है। ये एक मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, और ये असल में यू शेप्ड मैग्नेट है, ये यू शेप्ड मैग्नेट ऐसे, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा।
अब क्या होगा, ये जो मैंने मैग्नेट लगाई है ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करवाएगी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, हाँ कि ना। ऐसे कैसे कराएगी आपको, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, है ना। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अच्छा सर आपने मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनाई है, क्या किया है आपने, मेन बता तो दो हमें, कुछ करा तो होगा, वैसे तो आपने कुछ किया नहीं, है ना। अभी ध्यान से देखो, ये आपका है नॉर्थ पोल, ये आपका है साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड जो बनाई है हमने यूनिफॉर्म बनाई है, मतलब कि 12 मैग्नेट बहुत ज्यादा पास पास रखे हुए हैं, नॉर्थ पोल के बिल्कुल पास रखा हुआ है साउथ पोल, जिससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में एंटर करेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में एंटर करेंगी। अब बात देखो आगे, ये तो हमने बना दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ दिखेगा, ये ऐसे 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 ऐसे, है ना। ये क्या है आपका, एक कोयल है, ठीक है, कंडक्टर की कोयल है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली ये होती है कॉपर की, यहाँ पे होती है कॉपर की वायर के बनी हुई कोयल, ठीक है। इसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम आपका आर्मेचर भी बोलते हैं। ओके, इस कोयल को ABCD आगे कोई डाउट हो या कोई गलती कर रहा हूं तो बता देना, पहले ही बता रहा हूं। अब सुनना मेरी बात, मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिक मोटर बेस है किसके प्रिंसिपल पे, कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। अच्छा, तो हमने ये पढ़ा हुआ है, पढ़ा क्या हुआ है, हम देखते हैं घर की पानी की मोटर को, घर की पानी की मोटर क्या करती है, घर की पानी की मोटर क्या करती है, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, पानी की मोटर रू करके चलती है, पानी को हमारा ऊपर छत की टंकी पे चढ़ाती है, छत की टंकी पे चढ़ाती है। मतलब हमने मोटर को क्या दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, हमने मोटर को क्या दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी, ठीक है। मोटर ने फिर क्या कर दिया, पानी को उठाया ऊपर चढ़ाया, उठाया ऊपर चढ़ाया, उठाया ऊपर चढ़ाया। कौन सी एनर्जी कर रही है मोटर कन्वर्ट, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रही है, मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रही है। ओके, लेकिन ऐसे कैसे कर रही है, हमको मोटर को करंट देना पड़ता है, हमको मोटर को करंट देना पड़ता है। तो अपनी ये देसी मोटर जो हमने बनाई है NCERT वाली, इसको हमने दे दिया इस बैटरी से करंट, इसको दे दिया हमने इस बैटरी से करंट। हमने क्या किया, इसको दे दिया करंट। अभी ये क्या गोलमाल है, इसको बाद की बात है, इसको बाद में करेंगे, पहले आओ यहां से। हमने क्या किया, अपने घर की मोटर है ये बेसिक सर्किटरी, घर की मोटर को हमने क्या किया, ऐसे मोटर को स्विच ऑन कर दिया, घर की इलेक्ट्रिक मोटर को मैंने कर दिया स्विच ऑन, बैटरी हो गई स्विच ऑन, यहां से क्या हुआ, करंट आई निकलना स्टार्ट हो गया, करंट आई निकलना स्टार्ट हो गया। अब ये करंट आई यहां से होता हुआ कोयल में घुसेगा, करंट आई क्या घुसेगा आपके कोयल में। अभी देखो करंट आपके घुसा कोयल में, अब इधर देखो कोयल में आपका करंट तो घुस गया, यहाँ पहले से क्या थी, यहाँ पहले से क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, यहाँ पहले से क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड थी। अब ये तो वही बात होगी, अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैं आपके मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, उसके ऊपर लगती है फोर्स, उसके ऊपर लगती है फोर्स। कैसे फोर्स लगती है, फ्लेमिंग उल्टे हाथ से हम निकाला करते हैं, हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से निकाला करते हैं। निकालो, देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर देखो, फादर मदर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन वाला करंट किधर, करंट जा रहा है इधर, करंट जा रहा है इधर अंदर की तरफ, ठीक है। मदर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर, इधर, ठीक है, सुनो इधर, ठीक है। ये आपका अगर आपका करंट अंदर की तरफ जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, हाँ देखो इधर जा रहा है। अब देखो फोर्स कहाँ लग रहा है, AB वाली लेंथ को फोर्स किधर लग रहा है, AB वाली लेंथ को फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, है ना। AB वाले को लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है, समझ गए ये बात। देखो करंट जा रहा है, करंट की डायरेक्शन और हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से चेक कर लिया कि इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा। ये कल हमने बात करी थी, कल एक रोड दी थी ना मैंने, अब मैं सिर्फ इतने इतने हिस्से को देख रहा हूँ, अब मैंने इतने इतने पार्ट को अपने माइंड में बिठा लिया। अब आ जाओ इतने इतने पार्ट को, इतने इतने पार्ट पे क्या कहानी होगी, करंट बाहर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये ऊपर की तरफ, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ऊपर की तरफ। मतलब कि अरे हमने अगर कोयल को करंट दे दिया, इस आर्मेचर को करंट दे दिया बाहर से,
क्या होगा इस आर्मेचर की इस वायर को क्या होगा, फोर्स लगेगा। कौन लगाएगी फोर्स, जो हमने मैग्नेट रखी है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। अब कैसे फोर्स लगी कि ये वाली फ्रेम जो है ये नीचे होगी, ये ऊपर होगी, ये फ्रेम होगी नीचे, ये होगी ऊपर, होगी नीचे ऊपर, ऐसे फोर्स लग गई, ऐसे फोर्स लग गई, करंट ऑन करते ही फोर्स लग गई, हाँ जी लग गई। अब जैसे करंट आएगा इसको यहां सामना करना पड़ेगा इस स्प्लिट रिंग्स नाम के प्राणी से। ये क्या है, स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स आपकी मोटर की वो पार्ट है जो एक्ट करती है एज ए कम्यूटेटर, जो क्या करती है, एक्ट एज ए कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम बताता हूं, किसी भी सर्किट में क्या होता है, करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर देना। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, किसी भी, एक मिनट, कम्यूटेटर का काम करता है आपके किसी भी सर्किट में करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देना, ठीक है, किसी भी सर्किट को रिवर्स कर देना। अब ये होती क्या है, ठीक है, ये होती क्या है, ये किसी मेटल की बनी हुई, गुड इवनिंग अरुण, ये किसी मेटल की बनी हुई होती हैं, किसी भी मेटल की बना सकते हो आप। स्प्लिट रिंग वायर ही होती है और रिंग बनी होती है, रिंग फॉर्मेट में। काम इसका सिर्फ इतना है, करंट आ रहा है उसके डायरेक्शन को ये उल्टा कर देगी, करंट आ रहा है उसके डायरेक्शन को उल्टा कर देगी। मतलब कि ये आपका फ्रेम ऐसे रोटेट कर गया था, ऐसे रोटेट, ठीक है। अब जब करंट रिपीट होगा यहाँ पे, अपने डायरेक्शन को बदलेगा, अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आपकी फोर्स लगेगी। ये क्या होगा, पहले ये वाला फ्रेम जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला फ्रेम, ठीक है, ये नीचे गया था, ये ऊपर गया था, ऐसे ऐसे हो गया था फ्रेम। अब क्या होगा, जैसे ही आपका स्प्लिट रिंग से करंट पास होगा, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी रिवर्स और ये फ्रेम यूं घूम जाएगा। मतलब पहले आपका फ्रेम यूं ऐसे, ये वाला हिस्सा जो है ये ऊपर आया, देन ये वाला फ्रेम आपका एकदम रोटेट कर गया, समझ गए। ये फ्रेम नीचे, स्प्लिट रिंग की वजह से एक रोटेशन पूरी कंप्लीट हो गई। ये काम किया स्प्लिट रिंग ने, वरना क्या होता, आपकी मोटर क्या करती, टुचुक रुक जाती, फोर्स तो लग गया, मोटर क्या करते थे, रुक जाते टुचुक, अब रुक जाती। फिर स्प्लिट रिंग ने क्या किया, ऐसे घुमाया, ऐसे आपके इस प्लेन को ऐसे घुमाया, फिर ठीक है ऐसे ऐसे घुमा दिया, फिर स्प्लिट रिंग की वजह से रिवर्स डायरेक्शन में करंट हो गया, फिर ये यूं घूम गई। मतलब ये हैंड पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर गया, ठीक है। फिर दोबारा करंट जाएगा, सेम काम होगा, फिर दोबारा करंट जाएगा, सेम काम होगा। इसके बीच में लगा हुआ है एक्सल, ये एक एक्सल लगा हुआ है। एक्सल और कुछ नहीं, एक रॉड ही होती है, ये भी एक रॉड ही होती है। एक मिनट रुको यार, ये एक्सल क्या होती है, एक रॉड ही होती है, कुछ नहीं होती, और इसके साथ लगाते हैं ब्रश। अब ये ब्रश क्या है, कुछ नहीं होता, देखो ये 3D में है ना, आपको 2D में दिखाता हूँ। मान लो ये आपका एक एक्सल है, ये आपकी एक्सल है, सिलेंड्रिकल बार, इसके साथ ऐसे एक ब्रश लगा होता है। ब्रश कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे करके ना कार्बन ब्रश होती है आपकी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, कार्बन की। इनका काम कुछ नहीं है, ये ना ये जो आपकी एक्सल है, ये वाली जो गोल गोल वाली बॉडी है सिलेंड्रिकल, ये ना इसको पकड़ के रखेंगी, चिपका नहीं देंगे इसको इसके साथ, ब्रश के साथ। ये क्या होगा, ऐसे जुड़ी रहेगी ऐसे, ठीक है। और जैसे ही आपको करंट दोगे, ये आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर कैसे क्या होगा, ये एक्सल घूमनी स्टार्ट हो जाएगी, ये एक्सल घूमेगी, लेकिन ये ना चिप जुड़ी नहीं हुई इसके साथ। ये क्या होगा, ब्रश के ऊपर ऐसे घिस घिस के करके ऐसे घूमेगी, ठीक है। जब ये ब्रश खराब हो जाएगी, जब घिस के खत्म हो जाएगी, नई ब्रश लगा लो, ठीक है। लेकिन इनका काम ये कनेक्टिविटी बना के रखना है सर्किट की, कि हाँ भाई करंट जाता रहे, करंट जाता रहे। ऐसा नहीं कि गैप तो दे नहीं सकते हम, गैप नहीं दे सकते, गैप दे दो फिर करंट कैसे जाएगा। इस वजह से क्या होगा, आपकी ये क्या होगी, ये क्या होगी, जो है मोटर शाफ्ट जो है ना ब्रश के वजह से घूमना स्टार्ट कर देगी। अब पहली बात आओ प्रिंसिपल पे, हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हो रही है, यस हो तो रही है। हमने दी क्या मोटर को, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद क्या निकल के आई आउटपुट में, ये घूमने लग गई, मैकेनिकल एनर्जी। अब इसके आगे क्या लगा दो, पंखा लगा दो, हवा आएगी, ठीक है। रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी वाला टायर लगा दो, रिमोट कंट्रोल गाड़ी बन जाएगी। जो करना है करो, ठीक है, इसके साथ पे करना है, जो करना है करो। प्रिंसिपल वही है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला, कि फोर्स लगी करंट देने पे, फोर्स लगी करंट देने पे। एग्जामिनेशन के लिए देख लो, आपके लिए मैंने निकाल के रखा था, ये कुछ ऐसे नजर आता है। ये देखो ब्रशेज जो है ये आपकी स्टेबल है, चिपका के नहीं रखती, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बस सर्किट को पूरा करने के लिए ना ऐसे घिस रही है। ये देखो सारा का सारा आपको घूम रहा आर्मेचर। हमने सेल लगाया है, बैटरी का सोर्स लगाया है ताकि करंट जाए, ठीक है। बस यही है आपका इलेक्ट्रिक मोटर। और है क्या इलेक्ट्रिक मोटर में,
ओके, कमेंट करो समझ आ गई इलेक्ट्रिक मोटर। स्प्लिट रिंग हमें पता लग गई, ब्रश क्या करते हैं ये पता लग गई, मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं ये पता लग गया, बस। हाँ जी, देख लो, ऐसे आपका काम होता है सारा का सारा। यही आपके घर के पानी की मोटर है। ये देखो, ये गोल वाली एक्सेल बना रखी है, ये देखो ये एक्सेल रही, पीछे आपका ब्रश रहा, देखो ये आपकी मैग्नेट रही। अगर मैं ऐसे दिखाऊं एक और पिक्चर में, देखो ध्यान से, बताओ सर, रिपीट कर दूं? रिपीट ये है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है काम करती है आपके फोर्स लगने पे, कि आपके करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो हमने करंट दिया सर्किट को, करंट दिया की ऑन करके, ये सर्किट में करंट गया, जैसे ये जो आपका सर्कुलर लूप बनाया, सर्कुलर नहीं, जो आपका ये स्क्वायर जो लूप बनाया है मैंने कॉइल का, इसके इस एंड पे देखो फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी, इस एंड पे, ये देखो ये वाली, इस पे फोर्स लगेगी, ऐसे ही इस पे फोर्स लगेगी। अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, तो एक हिस्सा ऊपर जाएगा दूसरा नीचे आएगा, है ना, एक हिस्सा ऊपर जाएगा दूसरा आएगा नीचे। तो क्या होगा, इस ये जो आपकी आर्मेचर ये यूं घूम जाएगी, ये ऐसे घूम जाएगी, ठीक है। फिर जब ये यहाँ आएगा करंट, स्प्लिट रिंग की वजह से करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और ये फिर यूं हो जाएगा, इसका एक और फोर्स रिवर्स हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका, ये एक और रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब ये क्यों बता रहा हूँ, बारी बारी आप ऐसे उंगलियां लगा के चेक थोड़ा करोगे, बारी बारी आप ऐसे लेफ्ट हैंड लगा के चेक थोड़ा करते रहोगे। ये तो आपको समझाने का तरीका था, प्रिंसिपल तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला ही है। अब क्या होगा, जैसे जैसे आपने करंट दिया ये रोटेट करना स्टार्ट कर रही है। बेसिक प्रिंसिपल, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका कंडक्टर पड़ा हुआ है जिसके अंदर करंट है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, एक्सल घूमेगी। ब्रश सिर्फ क्या करेंगे, जोड़ के रखेंगे कनेक्शन पूरा करने के लिए। ऐसा नहीं कि एक्सल को ऐसे पकड़ के रखना है हमने, एक्सल को बस कनेक्ट करके रखेंगे कि करंट आता रहे और ये वाला हिस्सा घूमता रहेगा, जैसे कि आपको पिक्चर में मैंने दिखाया था। कहाँ गई वो पिक्चर, भी गायब हो गई है। नहीं तो यहाँ देख लो, अब देख लो, इसके अंदर देख लो, ठीक है। अब आते हैं जनरेटर पे, अब आते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर की वर्किंग पे। जनरेटर जमा एकदम बिल्कुल उल्टा होता है। जनरेटर क्या होता है, एकदम उल्टा। देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर में आप क्या करते हो, घर के बाहर जब कभी आपने जनरेटर देखे, शादियों में टेंटों में आपके जनरेटर लगाते हैं, शादियों में होता नहीं, जनरेटर लगा रहता है, ठक 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 की आवाज आती है, ठक 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 ठक। जो हाँ, जो आप अगर आप में से कोई गांव में रहता है ना, हो गए गांव में रहने वाले हो गए आप, क्योंकि गांव से जुड़े हुए बच्चे, तो ट्यूबवेल चलाते टाइम एक जनरेटर होता है, जो ट्यूबवेल चलाते हैं, ट्यूबवेल है ना, ट्यूबवेल चलाते टाइम जनरेटर होता है। तो क्या करते हो जनरेटर से, क्या करते हो जनरेटर से, सर जनरेटर हमें ना इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है, जनरेटर हमें इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है। हम क्या करते हैं, हम उसको बाहर से पेट्रोल पिला के, डीजल पिला के, जो भी है एक्सटर्नल फ्यूल देके उसको एनर्जी देते हैं, मतलब हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्या होता है बताओ, क्या उसके अंदर से करंट बनता है ना। ये तो हमने बोल दिया आसान भाषा में। थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। कॉम्प्लेक्स ये है कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है आपका ये किस पे है, बेस फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो क्या बोलती है, बोलता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोलता है कि अगर आपका कोई करंट कैरिंग, सुनना मेरी बात, करंट कैरिंग नहीं, करंट तो होता ही नहीं उसके अंदर, सुनना, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। अगर आपका जो जनरेटर है, ठीक है, उसका जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है, तो मतलब क्या था कि आपके वायर में पहले से कोई करंट नहीं है, आप तो प्रोड्यूस करोगे, है ना, आप तो प्रोड्यूस करोगे। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने क्या बोला था कि करंट, जो आपकी कॉइल है कंडक्टर की,
ठीक है। जो आपकी कोयल है कंडक्टर की, उसमें पहले से कोई करंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, जब आप उसको बदलते रहोगे तो क्या होगा, आपका करंट आ जाएगा कोयल में। या फिर क्या करो, कोयल को घुमाते रहोगे बार बार, कोयल को बारी बारी चेंज करोगे, रिलेटिव मोशन कराते रहोगे तो भी आपका करंट आ जाएगा। तो यानी कि जनरेटर में हमने करंट बनाना है, करंट पैदा नहीं करना, मतलब करंट पैदा करना है, हमने करंट देना नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका जनरेटर का स्ट्रक्चर और ऐसा दिख भी रहा है। क्या हमने कोई वोल्टेज सोर्स लगाया है, क्या हमने कोई वोल्टेज सोर्स लगाया है, यहाँ पे कोई बैटरी या सेल लगाई है, नहीं लगाई, मतलब हमने करंट दिया ही नहीं। पूरी की पूरी आर्मेचर वगैरह को हमने कोई करंट दिया ही नहीं। हमने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा दिया कि हाँ भाई कल को कोई करंट आ जाए मेरे को पता लग जाए। अब जनरेटर में क्या करते हो, जनरेटर में क्या करते हो, और उसकी शाफ्ट को क्या करते हो, जनरेटर की शाफ्ट को क्या करते हो, ऐसे पकड़ते हो, है ना, कौन से, हैंडल से, हैंडल से क्या करते हो, ऐसे गोल गोल घुमाते हो, ठक ऐसे हैंडल मारते हो। आप क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, क्या दे रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी आप दे रहे हो जनरेटर को। अब आपने क्या किया, शाफ्ट को घुमाया ऐसे ठक ठक ठक, आपने जोर दिया, आपने अपने एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दी शाफ्ट को। शाफ्ट ये वाली होती है जिसको आप घुमाते हो, जैसे मैंने इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया, इसको एनर्जी दी, इसको कर दिया घुमाना स्टार्ट, मैंने करंट तो दिया ही नहीं था पहले से। अब क्या हुआ, शाफ्ट घूमेगी। अब ये शाफ्ट ने क्या किया, आपके आर्मेचर को घुमाना स्टार्ट कर दिया, मतलब मैंने फोर्स लगाई, आर्मेचर मैंने घुमा दिया ऐसे ठक ठक करके, आर्मेचर क्या कर दिया, मैंने घुमा दिया ऐसे ठक 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 करके। अब मैंने तो आर्मेचर घुमा दिया, पहले से कौन भाई साहब मौजूद थे, आपकी मैग्नेटिक फील्ड, पहले से आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वहां प्रेजेंट थी। तो इस प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ, रिलेटिव मोशन ही तो हो गया। इस प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गया, रिलेटिव मोशन ही तो हो गया। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे जा रही है, आपकी कोयल पहले ऐसे पड़ी थी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, मतलब कोयल ना तो आपकी करंट, जो आपकी कंडक्टर की जो कोयल है ये स्टेबल भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे जा रही है। मैंने क्या बताया था, मतलब मैंने नहीं, फ्राइडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने, कि आपकी रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, कि कोई में से, कोई इन दोनों में से कोई एक चीज मूवमेंट करती रहनी चाहिए। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, कोयल को मूव करा दिया, यहाँ मैंने क्या कर दिया, कोयल को मूव करा दिया। अब कोयल को मूव कराने से क्या हुआ, कोयल में करंट जनरेट हो गया, क्योंकि यही तो मैंने बताया था कि करंट कब जनरेट होगा, जब मोशन रिलेटिव होगी, कोई भी एक चीज मूव करती रहनी चाहिए। तो हमने क्या किया, बाहर से एनर्जी देके आर्मेचर को मूव करा दिया, मैग्नेटिक फील्ड पहले से दे ही, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, इस पूरी आर्मेचर में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया, या आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया। दिस इज द जस्ट नॉर्मल एग्जांपल ऑफ योर इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्किंग, ठीक है। अब कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, यही आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, यही करते हो, बस इतना सा डिफरेंस था। मोटर अगर समझ आ गई तो जनरेटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज और बतानी रहेगी, वो बताता हूँ, पहले ये बताओ, क्लियर है, यही करते हो घर पे, घर पे जनरेटर किसी ने चलाया हो तो यही तो करते हो, ऐसे ट्यूबवेल चलाया हो तो ठक ठक हैंडल से। बता दो, नवनीत को आ गया, ख्वाहिश को नहीं आया। नहीं होगा, अभिमन्यु कह रहे हैं मोटर के एक्सल को रोटेट करेंगे तब करें। देखो यहां मोटर में मैंने करंट से ये चीज एक्सल रोटेट करवाई है, मैंने करवाई है। अब एक बात बताओ, मैं ही इसको रोटेट करूंगा फिर ये मोटर रहेगी नहीं, ये तो बन जाएगी आपकी क्या, जनरेटर बन जाएगा आपका। भाई देखो मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना, ताकि मैं कल को बिजली चलाऊं, पानी ऊपर चढ़े, मेरा पंखा हवा दे। अब कल को आपको घर का पंखा चलाना है ऊपर हवा लेने के लिए, तो आप बारी बारी हाथ से थोड़ा घुमाओगे, पर्पस अलग है दोनों का। इसका पर्पस क्या है, मैंने हल्की सी मैकेनिकल एनर्जी दी, ऐसे ऐसे करके शाफ्ट को घुमा दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड में ये घूमती जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में कंटिन्यूसली घूमेगी, इसके अंदर करंट आता जाएगा।
ये है सीधा सा हिसाब, सीधा सा हिसाब यही है। इसको अगर मैंने ही मूव करा दिया फिर मोटर बचेगी कहाँ? जस्ट लाइक घर में आपके अगर एज्यूम कराऊं, मोटर तो हर जगह है, वॉशिंग मशीन, आपका मिक्सी। अब जो आप घर पे ग्राइंडर यूज करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर, मसाला पीसने के लिए, जो घर में मम्मी मैंगो शेक बनाने के लिए जो यूज करते हो, तो आप जब उसको यूज स्विच करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट देते हो तभी तो वो रोटेट करती है। नीचे से मोटर को लेके आप ऐसे हैंडल करके उसको करोगे, समझ रहे हो? तो पर्पस अलग है। इसका पर्पस है मैकेनिकल एनर्जी जहां चाहिए आप मोटर बना दो, इसका पर्पस है जहां इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है आप इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। दोनों का पर्पस अलग है। दैट्स व्हाई यहाँ सोर्सिंग अलग कर रखी है। यहाँ आपका कोई वोल्टेज सोर्स है ही नहीं, यहाँ आपका वोल्टेज सोर्स है। आई होप डाउट क्लियर हो होंगे। डिलीट क्यों कर दिया? यहां फोर्स लगी है बाय नेचर, बाय फिजिक्स। यहां फोर्स हमने दी है, बाय नेचर करंट प्रोड्यूस हुआ है। दैट इज, आप एक बार बुक को पढ़ना, एनसीईआरटी को पूरा रीड करना थोरोली, पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। अभी मेरे ख्याल से किसी बच्चे ने चैप्टर 1 पढ़ के नहीं देखा। क्लास अटेंड आप कर रहे हो, मेरे को पता है, किसी ने चैप्टर रीड नहीं किया। जैसे मैंने बताया, अभी आप उस पे ही हो, क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसमें, करंट वाले में ही हो। अब इसमें एक चीज है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आई है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आई है यहाँ, ठीक है, उसने जो करंट प्रोड्यूस करा है, उसने जो करंट प्रोड्यूस करा है उसके डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, मेन टास्क ये है। तो करंट की डायरेक्शन छोड़ो, आपको एक बस एक रूल बताना है, उसी से काम हो जाएगा, जिसका नाम है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, सुनना मेरी बात। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको सिर्फ बताता है करंट की डायरेक्शन क्या होगी जनरेटर में। तो राइट हैंड रूल के लिए क्या करो, येलो राइट हैंड रूल, अपनी हाथ को खोलो, हाथ को खोला, ये दोनों फिंगर को क्लोज कर दो, ये बन गया आपका राइट हैंड रूल, ये बन गया आपका राइट हैंड रूल। ओके, राइट हैंड रूल पता लग गया। अब वही जैसे आपको बनाते हैं साइन वगैरह, साइन वगैरह, तो ये मिडल वाली फिंगर आपकी बताएगी करंट को ही, यही मिडल वाली फिंगर बताएगी आपके करंट को ही। इस बार थंब बताएगा आपका उसके डायरेक्शन, इस बार थंब बताएगा आपका मोशन, किसकी मोशन, जो आपने फोर्स लगा के कराई है। थंब बताएगा आपकी मोशन, और फील्ड वाली यही फिंगर आपकी जो होती है बस, ठीक है, फील्ड वाली जो आपकी फिंगर होती है यही बस। मम्मी को यार फिंगर के नेम नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही मेरा राइट हैंड आ गया, ये बताएगा मोशन, कौन सी मोशन, जो मैंने ना पुश करके कराई है, कोई फोर्स लगा के कराई है। इसके बाद ये बताएगी फील्ड की डायरेक्शन, ये बताएगा करंट कहाँ प्रोड्यूस हुआ है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ एरो आया ना, एरो के हिसाब से हम चेक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन ये आपकी फिंगर ये वाली, तो ये बनाई मैंने मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपकी मोशन कहाँ जा रही है, मैंने शाफ्ट को अगर ऐसे घुमाया, ये ऊपर की तरफ मोशन करेगी, ये ऊपर की तरफ मोशन करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है, ये आपकी फोर्स लगा के मैंने कराई ऊपर मोशन इस वाले लाइन की। अब क्या होगा, जो ये देखो, ये आपकी ये वाली फिंगर जो करंट बताती है कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, इनसाइड जा रही है, यस, पिक्चर में क्या इनसाइड दिख रही है, यस। तो राइट हैंड रूल से आप निकालते हो डायरेक्शन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आप निकालते हो डायरेक्शन। ओके,
चलो भाई, अब एक लास्ट टॉपिक रह गया, बिल्कुल एकदम लास्ट टॉपिक, ख़त्म करते हैं क्लास को, फिर चैप्टर भी ख़त्म करेंगे। क्लियर है? आ जाओ, आपके घर के कनेक्शन करते हैं बिजली के, आपके घर के बिजली के कनेक्शन करते हैं। चलो चलो देखो, आपके घर में 3 तरह की वायर आ रही है, आपके घर में 3 तरह की वायर आ रही है, ठीक है। कल आप लोगों ने देखा होगा, मैं बताता हूँ, आप लोगों ने घर में देखा होगा, कोई भी वायर आप ऐसे छीलते हो, कोई भी वायर आप लेके आते हो मार्केट से, ठीक है। मान लो आप मार्केट से कोई भी वायर लेके आ गए, ऐसे में मार्केट से कोई भी एक वायर लेके आ गया, आप लेके आते होगे ऐसे, ठीक है। आप देखते होगे जब वायर को मैं ना छीलता हूँ, आपको कुछ ऐसे वायर निकलती है, एक निकलती है ऐसे, आपकी कुछ वायर ऐसे निकलती हैं, एक निकलती है आपकी ऐसे, जो आपकी ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। एक वायर निकलती है आपकी रेड कलर की, कुछ ऐसे, ठीक है। तीसरी वायर जो निकलती है आपकी वो होती है ग्रीन कलर की, वो कुछ ऐसे निकलती है ना। आपकी यही वायर होती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें सभी को, है ना। यहाँ पे उसके तारे कुछ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये आपकी 3 वायर निकलती हैं, ठीक है। कई बार कौन बच्चा कोई पूछ रहा है, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली, अच्छा थैंक यू नवनीत। विंडेक्स कौन सी वाली है? ये वाली है ना। चलो कोई नहीं, आपको तो फिंगर से मतलब है, फिंगर से मतलब है ना बस। आपके घर में कभी भी आपने अगर वायर छीली हो, मतलब कभी देखी हो, तो कुछ इस टाइप की निकलती है ना। ये कॉपर की कंडक्टर की वायर, ये आपके रेड कलर की होती है, मतलब बाहर की रबर, एक होती है ब्लैक कलर की, एक होती है आपकी ग्रीन कलर की। इनका कुछ मतलब होता है क्या है, या ऐसे ही मतलब बना दिया हमने? नहीं, इनका एक अपना मीनिंग होता है। इन सारी वायर्स के कलर का अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है। जो ग्रीन वाली है वो वायर को रिप्रेजेंट करती है आपके अर्थ वायर को, ये रिप्रेजेंट करती है आपके अर्थिंग को, अर्थ वायर, इसको अर्थ वायर बोलते हैं, ठीक है। काम बताऊंगा इसका। इसको बोलते हैं आपका ब्लैक वाली कलर जो वायरली वायर है, उसको बोलते हैं आपका न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर। और एक होती है आपकी रेड वाली, इसको इस कलर को बोलते हैं आपकी लेव वायर, इसको बोलते हैं आपकी लेव वायर, ठीक है। ये जो वायर है ना आपकी, ठीक है, ये जो वायर है देखा हुआ ना लेव वायर, अर्थ वायर। जिन लोगों ने कल कभी भी घर में इलेक्ट्रिशियन काम करते हुए देखा होगा, उन लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि चाहे कोई भी घर में कनेक्शन करवा रहा हो, आपकी घर में ना वायर किसी 3 कलर की आती है, ठीक है। एक मतलब जो मोटी जो वायर होती है उसके अंदर 3 ये पतली पतली वायर होती है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करती हैं, आ जाओ। थोड़ा ना ड्राइंग में सारे अच्छी साफ सुथरी तो नहीं बनाऊंगा, नॉर्मल आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। देखो क्या है, आपके घर में कनेक्शन कैसे होता है समझना। आपके घर में कनेक्शन कैसे होता है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन में, कोई थर्मल पावर प्लांट में,
वो थ्रू आपके वायर्स ट्रांसफार्मर से होते हुए खंबे तक आती है, जो आपके घर में पोल होते हैं ना घर के पास, पोल तक आती है। पोल से मेन लाइन होते हुए आपके घर के मीटर तक आती है, पोल से मेन लाइन होते हुए आपके घर के मीटर तक आती है। ये बना दिया आपके घर का मीटर, ठीक है। ये आपका बताएगा बिजली का बिल कितना है, ठीक है। ये आपका आ गया बिजली का बिल बताने वाला मीटर, ठीक है। जब ये मीटर आप बनाओगे, अरे गलती कर दी, कलर दूसरा लेना था। मान लो मैंने आपका बना दिया ये मीटर, ये मैंने आपका बनाया मीटर, ठीक है। ये बना दिया आपका मीटर, इसमें आपका बताएगा बिजली का बिल कैसे है, कैसे कैसे रेटिंग चल रही है, ओके। नीचे लगा देते हैं आपके साथ में फ्यूज, जो आपको मैंने फ्यूज इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, पिछले वाले में। ये वही मैंने लगा दिया आपके फ्यूज कनेक्शंस, ठीक है। साथ में मीटर में, आपके घर के मीटर बोर्ड में ऐसे ही तो होता है। अब मेन लाइन में याद रखना क्या होता है, मेन लाइन से आपकी आती है 2 वायर, मेन लाइन से आपकी निकल के आती हैं 2 वायर, एक आती है रेड कलर की, ठीक है, एक आती है आपकी ग्रीन कलर की। मैं आना एक बार रेड बना देता हूँ। एक आती है आपकी सॉरी ब्लैक कलर की, एक आती है आपकी ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की वायर को आप जानते हो न्यूट्रल वायर, जो आपकी रेड कलर की वायर उसको बोलते हैं लिव वायर। इन दोनों वायर का मतलब आप समझ गए कि ये लिव वायर और ये न्यूट्रल वायर का मतलब क्या है। न्यूट्रल मतलब समझ जाओ कि नॉर्मल पोटेंशियल, 0 पोटेंशियल पे, ठीक है। रेड वाली को आप पोटेंशियल देते हो, तो कुल मिला के इन दोनों वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 220 वोल्ट का। समझना, ये जो 2 वायर होती है ना आपकी, इन दोनों में आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है, दैट इज 220 वोल्ट का। इन दोनों वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब आपके घर में क्या होता है, हमने लगा दिए स्विच, हमने लगा दिए आपके स्विच, ठीक है। तो कल को ना मैं वो बना रहा हूँ आपके डायरेक्ट वो घर के कमरे बनाता हूँ, बोर्ड वगैरह नहीं बनाता, जो सर्किट बोर्ड वाले होते हैं। मैंने अभी घर में बना दिए स्विच। स्विच कैसे, इधर आके देखो, ठीक है। स्विच बनाने वाला हूँ मैं, बढ़िया बढ़िया स्विच। ये मान लो मैंने बनाया अपना छोटा स्विच पहला, ये बनाया मैंने दूसरा स्विच, ठीक है, ये तीसरा स्विच। आपके घर में जो कनेक्शन होते हैं ये तीनों स्विचेस, ये आपके हमेशा बनाए जाते हैं पैरेलल, ये बनाए जाते हैं आपके पैरेलल। पैरेलल क्यों बनाते हैं, रीजन इसके पीछे है कि भाई कल को अगर एक जगह सर्किट खराब हो जाए तो आपका बार बार चेंज ना कराना पड़े, आप सिर्फ एक पार्ट को चेंज कराओ, सारे सर्किट को चेंज नहीं कराना पड़ेगा घर में, ठीक है। मतलब कि कल को क्या हो जाए कि ना, जो आपके घर का जो कनेक्शन है, जो आपके घर का कनेक्शन है, अगर सीरीज में कर दिया तो दिक्कत क्या होगी। थोड़ा मैं ना आपको क्लियरिटी में दिखाता ही हूँ, देखो क्लियरली दिखाता हूँ। मान लो आपका ये जो कनेक्शन है, ये ब्लैक वायर, ये मैं लगाऊंगा 3 अलग अलग फेज में, ऐसे ऐसे ऐसे, चाहे तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। अभी मैं रफ डायग्राम में सिखा रहा हूँ, बस समझ जाओ, ठीक है। और रेड वाले का कनेक्शन क्या कर दो, ऐसे। इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगता है, जो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बारे में डिवाइड करते हैं। मैंने आपको सिर्फ डायरेक्ट फ्रेम में दिखा दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये मैंने आपको ऐसे करके बना के दिखा दिया कि भाई तीनों स्विच के लिए 3 अलग अलग रेड वाली वायर, तीनों के लिए 3 अलग अलग ब्लैक वाली वायर, ओके। अब क्या होता है, सुनना मेरी बात, ये जो चीज़ है ना, मैंने अभी आपको रफली बनाने के लिए ऐसे बना दी। घर वाले जो इलेक्ट्रिशियन होता है प्रॉपर इंसुलेशन करता है, प्रॉपर यहाँ पे एक वो डिस्ट्रीब्यूटर लगाता है, वो पूरा काम करता है। बट एक लॉजिक समझाता हूँ, इससे क्या होगा, घर के 3 कमरों के स्विचेस तीनों पैरेलल में आ गए, है ना। अब मान लो कल को क्या हो, मैं आप दिखाता हूँ। आपने बना दिए शू बना दिए, मतलब अरे शू कैसे बोलते हैं, ऐसे। मैं दिखाता हूँ आपको, 3 छोटे छोटे बना देता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, 1 मिनट बस। ये मैंने बना दिया आपके छोटे छोटे शू, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, मैंने बना दिया आपके 3 छोटे छोटे शू। अब क्या है, ये रेड वाली वायर का कनेक्शन कैसा है, ये रेड वाली वायर का कनेक्शन कैसा है, ये वाली इसके अंदर जुड़ती है, ये वाली इसके अंदर जुड़ती है, ये वाली इसके अंदर जुड़ती है। अब जो ब्लैक वाली वायर है, ये वाली इसके अंदर जुड़ती है, ये वाली इसके अंदर जुड़ती है, एक इसके अंदर जुड़ती है। अब कल को आप मान लो मैं लेके आता हूँ घर पे टीवी, मैं घर पे लेके आया टीवी, ये टीवी के 2 पिन प्लग को मैंने लगा दिया इसके अंदर, ठीक है, 2 पिन प्लग को लगा दिया इसके अंदर।
रेड वाली में आता है ज्यादा पोटेंशियल, ये वाली ब्लैक वाली आपकी न्यूट्रल। अब क्या होगा, 220 वोल्ट जो आपके पूरे घर में सप्लाई में आ रही थी, ठीक है, मैंने लगाया स्विच टीवी का। टीवी की लाल वाली वायर कनेक्ट होती है लाल वाली के साथ, ब्लैक वाली ब्लैक के साथ, सब कुछ जानते हैं ये लोग आप घर में। अब क्या होगा, टीवी को पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, टीवी में करंट जाएगा, टीवी ऑन, टीवी देख लो, ठीक है। ऐसे ही अगले दिन दोनों कमरों में भी टीवी लग जाएगा, मतलब पैरेलल बनाने इसलिए जरूरी है। अब कोई आ जाए बेवकूफ इंसान, वो क्या करे, पहले वाले कमरे में लगा दे आपकी क्या, पहले वाले कमरे में लगा दे आपका हीटर ऑन कर दे, मान लो हीटर। अब हीटर क्या करता है, काफी टाइम हीट मतलब काफी करंट लेता है, काफी मतलब हाई अमाउंट में करंट फ्लो करता है उसके अंदर। अब कल को मान लो फ्यूज उड़ जाए घर का, कल को फ्यूज उड़ जाए घर का तो नहीं मतलब इस कमरे का, अगर सर्किट सीरीज में हो, सब में करंट, सारे कमरे बंद हो जाएंगे। अब मान लो कल को फ्यूज उड़ जाए तो ये वाला कनेक्शन खत्म हो जाएगा, बाकी दोनों तो चलते रहेंगे ना। फिर कल को इलेक्ट्रिशियन आएगा, इस कमरे के कनेक्शन को ठीक कर देगा, तो ताकि बाकी कमरों में या बाकी अप्लायंसेस आपके घर के सही चलते रहें, इसलिए सारे के सारे स्विचेस को अब जो आपके जो कनेक्शन है सारे पैरेलल में बनाए जाते हैं, ये रीजन है मेन, ताकि खराब ना हो जाए सब कुछ। अब इसके अलावा एक वायर और निकल के आती है जिसको बोलते हैं आपकी अर्थिंग वायर, जिसको बोलते हैं आपकी अर्थिंग वायर। ये कुछ ऐसे आती है बाहर से, ठीक है, और आपके सर्किट में कुछ ऐसे कनेक्ट होती है, ठीक है, आपके सर्किट में कुछ ऐसे। कई बार देखा होगा कुछ आपके इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस ऐसे आते हैं जो 3 पिन प्लग वाले होते हैं, जैसे घर का कूलर हो गया, जैसे आपका घर का कूलर हो गया, कूलर, या फिर जो हीटर है, या फिर मान लो आपका प्रेस जो आप चलाते हो, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, वो सब में ना 3 पिन प्लग आते हैं। क्यों, कई बार क्या होता है, इन एप्लायंसेस की टेंडेंसी होती है कि हाई अमाउंट में करंट लेना है, हाई अमाउंट में करंट लेना है। तो कई बार क्या होता है कि ना, मान लो आपका बाहर एप्लायंसेस ने करंट ले लिया, और अब कई बार कहते हैं करंट आ रहा है, एप्लायंसेस में करंट आ रहा है, एप्लायंसेस में करंट आ रहा है, वो किस वजह से कि इन्हें हाई अमाउंट में करंट लेते हैं। अब कल को ये करंट किसी को शॉक ना दे दे, या क्या हो, हाई अमाउंट में करंट आ जाए, घर में ना शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, आग ना लग जाए, तो क्या करते हैं, ये अर्थ वायर को लगाते हैं। क्यों, हमारी जो अर्थ है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है, इसको जितना भी अंदर करंट दे दो या चार्ज दे दो, इसको कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला। तो क्या होता है, यहाँ पे घर का कनेक्शन है, ठीक है, ये जो सारी मैंने 3 कनेक्शन दिए, ये सारी जो अर्थ की वायर है ये जाती है आपके अर्थ के अंदर, ये जो वायर कनेक्ट होती है आपकी सीधी जाती है अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर ऐसे वायर लाई और उसको ना खड्डा खोद के अंदर ऐसे कैसे छोड़ दिया, ताकि जो भी आपका करंट हो वो सारा अर्थ के अंदर चला जाए, ठीक है, ताकि किसी को मतलब फायर न लग जाए या ऐसा कुछ ना हो जाए। ओके, तो इस तरह से आपके घर के अप्लायंसेस में फिटिंग की जाती है। ओके, हाँ जी, तो इसी टॉपिक के साथ घर के कनेक्शन भी कर दिए, और इसी के साथ आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी खत्म। बताओ, टॉपिक क्लियर हुआ? बता दो भाई सारे के सारे। तो आई थिंक मजा आ गया होगा सबको। ये टॉपिक अब बातों में याद हो गया होगा, है ना। ये टॉपिक भी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको बातों में ही याद हो गया होगा। अब आपको ना ज्यादा कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप देखोगे घर पे, ये वायर देखोगे अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसी में मेरे को दिख भी रही है ब्लैक वाली वायर और रेड वाली वायर, देखो यहाँ पे एसी लगा हुआ है ना। अब तो मैं कैसे दिखाऊं, मेरे को तो दिख रहा है। तो डायग्राम पे मत जाना भाई, सुंदर ड्राइंग नहीं है मेरी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो कल टेस्ट दो, कोई डाउट हो मेरे से पूछ लेना। जोगिंदर के डाउट मैं स्पेशली लेके आऊँगा, मंडे तक चांसेस है कि सर आ जाएं, टेस्ट देख के मैं आपके डाउट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होगी अब आपकी, उससे पहले मैं आपको करवा दूंगा।
तो अब शायद थोड़े दिन केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है, कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। 2 चैप्टर मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए अभी फ़िलहाल मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। चैप्टर को हमने कर दिया है क्लोज। तो थैंक यू वेरी मच सपोर्ट के लिए। कोई फीडबैक देना हो आप मेरे को दे सकते हो, सजेशंस आर वेलकम। नेगेटिव पॉजिटिव कोई चक्कर नहीं है, आप देना, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।